our today's topic is about lipid metabolism। तो आज हम लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है वो देख चुके हैं हम। लिपिड मेटाबॉलिज्म से पहले मैंने आपको लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है वो बताया था, और वो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लिपिड की बात कर रहे हैं, फैट मेटाबॉलिज्म एक ही बात है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको देखने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जो है लिपिड डाइजेशन वाले वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक करें और फिर आप इसको देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं लिपिड का मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम लिपोलाइसिस के बारे में देखेंगे कि लिपोलाइसिस के अंदर क्या होता है। ये आपको फैट के डाइजेशन के वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि आप ये कर्सर को देखें तो इसके साथ साथ चलें। यहाँ पर सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड है। तो जो ट्राइग्लिसराइड है इसका लाइपेज, जो ट्राइग्लिसराइड लाइपेज नाम की जो एंजाइम है उससे इसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने से जो है यहाँ पर ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने बताया था कि लिपोलाइसिस के अंदर ट्राइग्लिसराइड का जो है ब्रेकडाउन होगा और उससे आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम लाइपेज लग रही है और ट्राइग्लिसराइड पे लग रही है, इसलिए उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड लाइपेज। ठीक है, अब यहाँ से अब आगे देखेंगे तो आगे जो है कि ये जो ट्राइग्लिसराइड जो पाया जाता है ये जाकर स्टोर होगा एडिपोज टिश्यू के अंदर। ये एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर रहता है। नेक्स्ट देखें, व्हेन वी आर फास्टिंग, यानी ये कंडीशन कब आती है कि ट्राइग्लिसराइड को तोड़ रहे हैं हम। तो व्हेन वी आर फास्टिंग देयर इज़ नो कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, दैट टाइम लिपिड गेट ब्रेक डाउन एंड गिव एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फास्टिंग कंडीशन में है, यानी कि हम फास्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्वेशन की कंडीशन है, ऐसे टाइप में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है वहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट होता तो तोड़ के और हमको एनर्जी दे देता, बट कार्बोहाइड्रेट है नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या टूटेगा, ट्राइग्लिसराइड वहाँ पर टूटेगा, यानी कि लिपिड का ब्रेकडाउन होगा और फिर वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो है लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो एंजाइम फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लिसरॉल इन एडिपोज टिश्यू, यानी कि ये जो ग्लिसरॉल बना है इसको तोड़ने के लिए कोई भी एंजाइम एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो ये ट्राइग्लिसराइड है ये एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, बट एडिपोज टिश्यू के अंदर जो है ग्लिसरॉल तोड़ने के लिए कोई एंजाइम है नहीं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल तोड़ने के लिए वहाँ पर कोई एंजाइम नहीं है। सो ग्लिसरॉल गोज़ टू लीवर, तो ग्लिसरॉल कहाँ चला जाता है, ब्लड के थ्रू ये लीवर में चला जाता है, और वेयर इट गेट कन्वर्ट टू, और वहाँ पर ये टूट के ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना लेता है। ठीक है, तो आप समझे मेरी बात को कि यहाँ पर जो है ट्राइग्लिसराइड था और वो ट्राइग्लिसराइड एडिपोज टिश्यू के अंदर टूटा है। टूटने के बाद में वहाँ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बने हैं, तो ग्लिसरॉल का क्या होगा, अब फैटी एसिड का क्या होगा ये हमको सोचना है। तो ग्लिसरॉल को तोड़ने के लिए उस एडिपोज टिश्यू के अंदर कोई एंजाइम है नहीं, तो वो ग्लिसरॉल जाएगा लीवर के अंदर ताकि वहाँ पर वो टूटेगा और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाएगा और आगे की प्रोसेस करेगा, जो कि मैं आगे बताऊँगी। और जो फैटी एसिड है ये ब्रेकडाउन होगा इसका, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, वो चीज़ होगी फैटी एसिड के अंदर और वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो एनर्जी 95% फैटी एसिड ही प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्लाइड में अभी आपको बताया, पिछली स्लाइड में कि ग्लिसरॉल यानी कि ट्राई ग्लिसराइड से टूटने से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलेंगे। वो ग्लिसरॉल का आगे चल के क्या होगा, तो वो ग्लिसरॉल
सॉरी, वो ग्लिसरॉल जो है आगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना सकता है। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ही बनाते टाइम यहाँ पर क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो एटीपी से एडीपी बनेगा, और यहाँ पर ग्लिसरॉल काइनेज जो है यहाँ पर एंजाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो काइनेज एंजाइम ही लगेगा, ग्लिसरॉल काइनेज। ठीक है, और ये प्रोसेस लीवर के अंदर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस लीवर के अंदर होता है। आगे देखेंगे तो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये दो चीज़ें बना सकता है, या तो ये ट्राइग्लिसराइड बनाएगा या तो ये फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड बना सकता है। हमारे अंदर जो है लिपिड लिपिड के नाम पर जो है ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड होते हैं, तो ज़्यादा करके ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, और आगे देखें तो ये बना सकता है या फिर ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना सकता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते टाइम यहाँ पर NAD प्लस से NADH2 बनेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन का रोल हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इधर, तो इस वजह से यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, यहाँ पर NAD से NADH2 जो बन रहा है, तो यहाँ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगी, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस चल के और ये TG और फॉस्फोलिपिड भी बना सकता है, और ऐसा ना करे तो ये आगे जाके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कर सकता है। आपने देखा है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर ये चीज़, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। तो ये तो था ग्लिसरॉल के बारे में, और आगे फैटी एसिड भी बनता है, ट्राइग्लिसराइड टूटता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनते हैं। ठीक है, तो 3 फैटी एसिड बनते हैं, उन फैटी एसिड्स का क्या होगा? तो एनर्जी 95% जो है फैटी एसिड्स ही प्रोवाइड करते हैं, और ये बीटा ऑक्सीडेशन आपकी प्रोसेस करते हैं और उससे जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एल्ब्यूमिन बाउंड फ्री फैटी एसिड, यानी कि ये जो है फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाते हैं और ब्लड के अंदर ये फ्लो होते हैं और उन टिश्यूज़ में चले जाते हैं जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पर ये एनर्जी कब प्रोवाइड करेंगे? जब आप स्टार्वेशन की कंडीशन में है, फास्टिंग की कंडीशन में है, कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस पे जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो आगे ये बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ये ब्रेन और RBCs की सेल के अंदर नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिपिड जो था हमारे पास में ट्राइग्लिसराइड, उसको तोड़ने के लिए जो है एंजाइम चाहिए होती है, लाइपेज एंजाइम। ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम वहाँ पर चाहिए होता है। तो ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है फिर उसको एक्टिव किया जाता है। तो उसको एक्टिव कैसे करते हैं? उसको एक्टिव करने के लिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में ATP है। ठीक है, ATP आगे चल के साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होता है। साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पर एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है। और यहाँ से जो है प्रोटीन काइनेस का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटीन काइनेस जो है TG लाइपेज पे वर्क करती है, यानी ट्राइग्लिसराइड लाइपेज पे काम करती है, और यहाँ पर जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी B फॉर्म दे रखा है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पर होता है। तो इसको जो है एक्टिव फॉर्म यानी कि ट्राइग्लिसराइड लाइपेज A यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोटीन काइनेस जो है अपना काम करता है, और यहाँ ATP को ये ADP के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ATP से ADP यानी यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी जो है जो TG लाइपेज इनएक्टिव था वो अब एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होके ये ट्राइग्लिसराइड पे वर्क करके और उसको ब्रेक आउट कर देगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, जो ग्लिसरॉल आगे चल के ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाएगा और फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
अब ये जो ट्राइग्लिसराइड सॉरी ट्राइग्लिसराइड जो एक्टिव हुआ है, ये ऑल द टाइम अगर एक्टिव रहेगा तो ये सारे ट्राइग्लिसराइड को तोड़ सकता है। तो हमको सारे जितने भी ट्राइग्लिसराइड हमारे पास है जितना भी, उसको सबको नहीं तोड़ना है, तो उसको स्टॉप भी करना है प्रोसेस को। तो स्टॉप करने के लिए वापस इस एंजाइम को हम इनएक्टिव कराते हैं, और इनएक्टिव कराने के लिए यहाँ पर फॉस्फेटेज एंजाइम होती है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जो है रिलीज़ होता है, और यहाँ ट्राइग्लिसराइड लाइपेज जो एक्टिव हुआ था वो वापस इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ट्राइग्लिसराइड लाइपेज का एक्टिवेशन कराया जाता है। और अब हम यहाँ पर जो है ओवरव्यू देखते हैं कि पूरा प्रोसेस होता किस तरीके से है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है, और ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये आगे चल के मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट होता है टूट के, और मोनोग्लिसराइड से आगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं जैसा कि मैंने बताया था, और वो ग्लिसरॉल से ग्लाइकोलाइसिस होता है, और फैटी एसिड से आगे चल के बीटा ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें कि अगर ट्राइग्लिसराइड टूट के और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो है लिपोलाइसिस नाम का जो है प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले आपको, और अगर इस फैटी एसिड से वापस चल के आपको ट्राइग्लिसराइड मिल जाता है तो ये एस्टरिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। एस्टरिफिकेशन होके यहाँ पर वापस से जो है फैटी एसिड से जो है ट्राइग्लिसराइड मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे कि फैटी एसिड का क्या होता है, तो आप ध्यान से देखते चले। ठीक है, स्टेप वाइज ध्यान से देखें थोड़ा सा कि जो ये फैटी एसिड है स्टार्वेशन कंडीशन होगी, यानी कि जब फास्टिंग कंडीशन होगी तभी इससे आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि फैटी एसिड जो है स्टार्वेशन कंडीशन पे इसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा। बीटा ऑक्सीडेशन होके ये जो है एसिटाइल कोए यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, एसिटाइल कोए बनाएगा। अब अगर स्टार्वेशन कंडीशन ख़त्म हो गई, नहीं है स्टार्वेशन कंडीशन अभी, तो ये एसिटाइल कोए वापस जाके जो है फैटी एसिड बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो स्टार्वेशन कंडीशन, तो फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा, और जब स्टार्वेशन कंडीशन है तो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से फैटी एसिड से एसिटाइल कोए बच जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि एसिटाइल कोए से आगे चल के क्या क्या बन सकता है वो मैं बताऊँगी आपको, बट पहले देख लें कि एसिटाइल कोए और किससे बन सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट या फिर अमीनो एसिड से जो है ये यहाँ पर एसिटाइल कोए बन सकता है फैटी एसिड के अलावा। और आगे फैटी आगे जो ये एसिटाइल को है इससे कोलेस्ट्रॉल बन सकता है, जिससे आगे चल के जो है स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ पर स्टेरॉइड बन सकते हैं मतलब। ठीक है, और एसिटाइल को ए जो है ये आगे चलेगा और क्रैब साइकिल के अंदर ये जाएगा। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ जो यहाँ पर मैंने बताई हुई है कि एक तो ये क्रैब साइकिल में जा सकता है, क्रैब साइकिल में ये जाएगा तो एनर्जी के लिए जाएगा, यानी कि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। तो ये यहाँ से शुरू से देखें कि ट्राइग्लिसराइड टूटेगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल तो ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा, और ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड यहाँ पर एसिटाइल कोए देगा, और वो आगे चल के क्रैब साइकिल फैटी एसिड एसिटाइल कोए देगा बीटा ऑक्सीडेशन से, और ये एसिटाइल कोए आगे चल के क्रैब साइकिल पे जाके और एटीपी प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर कीटोजेनेसिस हो सकता है जो कि लिवर के अंदर होता है। ये किन कंडीशंस में होता है, स्टार्वेशन के अंदर भी होता है, एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंक करने से भी ये होता है, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ मैं। तो इसका कीटोजेनेसिस भी हो सकता है, यानी कि जब हम मान लो जो लोग जिम जाते हैं उन लोग को पता नहीं ये चीज़ पता होती है कि नहीं होती, ट्रेनर वगैरह को भी, कि ज़्यादा अगर वो लोग क्या है कि कार्ब्स नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, वो लोग ऐसी सलाह देते, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने की वजह से जो है फिर लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है ना एनर्जी के लिए, तो फिर कीटोजेनेसिस नाम की प्रोसेस होती है, और फिर कीटोन बॉडीज़ बन जाती है बॉडी के अंदर, जो कि किडनी वगैरह के लिए, वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत हार्मफुल है।
ठीक है, तो ये जो है कीटोन बॉडीज़ बनती है, 3 तरह की कीटोन बॉडीज़ बनती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगी। तो ये जो कीटोन बॉडीज़ है ये मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर मसल एट द एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू और मसल के लिए मेटाबॉलिक फ्यूल का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया कि किस तरीके से जो है एनर्जी हमको मिलती है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट वीडियो में पूरा बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस डिटेल में आपको समझा दूंगी। अभी ओवरव्यू था एक तरीके से। तो मैंने बताया कि कैसे कीटोजेनेसिस नाम की प्रोसेस भी होती है और उससे जो है कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो कीटोन बॉडीज़ 3 तरह की बनती है। यहाँ पर ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी कीटोजेनेसिस की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कीटोजेनेसिस के बारे में नहीं है। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म का है, तो ये एक उसका हिस्सा है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हम जो है नेक्स्ट कभी जो है कीटोजेनेसिस पर वीडियो पर डालेंगे, और आप कमेंट करके भी बताएं अगर आपको वो वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी बता दूँगी। ठीक है, तो सॉरी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कीटोजेनेसिस जो है ये क्यों होता है, मैं आपको बता रही थी थोड़ा सा, कि एक तो सेलुलर रेस्पिरेशन है स्टार्वेशन कंडीशन के अंदर। तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है ये कीटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। फास्टिंग कंडीशन हो या फिर कार्बोहाइड्रेट डाइट में आप नहीं ले रहे हैं, जैसे कि जिम वगैरह जाते हैं तो लोग कार्ब्स दे लेते हैं, तो उनको प्रॉपर नॉलेज होता है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट जो है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस पे जो है फिर कीटोजेनेसिस होता है। स्टार्वेशन कंडीशन में होता है। प्रोलॉन्ग इंटेंस एक्सरसाइज करने से भी ये होता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लंबे समय तक करने पर। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर अनट्रीटेड हो, वो अगर डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं किया गया हो तो भी कीटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरव्यू, किस तरीके से ट्राइग्लिसराइड टूटता है, ग्लिसरॉल बनता है, फैटी एसिड बनता है, ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस में जाता है, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, एसिटाइल कोए बनता है जो कि आगे चल के क्रैब साइकिल पे जाता है, एटीपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पूरा मैंने आपको बता दिया है। और एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं आगे बता चुकी हूँ आपको, कि फैटी एसिड से जो है, जैसे यहाँ से देखिए ट्राइग्लिसराइड टूटता है तो लिपोलाइसिस बोलते हैं, उससे फैटी एसिड बनता है। ठीक है, फैटी एसिड से वापस ट्राइग्लिसराइड भी बनता है और वो एस्टरिफिकेशन से बनता है। और जो ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड बनता है वो बीटा ऑक्सीडेशन में जाता है, जिससे एनर्जी मिलती है। बता चुकी हूँ मैं आगे ये आपको। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ लिख रखा था बताने के लिए, बट पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। तो सो फॉर टुडे ये पूरा होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन आपको डिटेल के अंदर मैं बता दूंगी। सो if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning। और आगे हम फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी देखेंगे, और जो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लिंक देख लें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।